जय हिंद। आज बात करेंगे अमर शहीद भगत सिंह के, जो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। 1907 में इनका जन्म लाहौर में हुआ था। माता विद्यावती कौर, पिता किशन लाल जी। शुरू से ही पढ़ाई में ये बहुत ही माहिर थे। आजादी तो जैसे इनके खून में था, इसलिए तो बचपन से लाहौर में एक स्कूल जिसको ज्वाइन नहीं किया। बोला कि मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसके हिफाजत अंग्रेज कर रहे थे। 1919 अप्रैल 13 तारीख को जालियानवाला बाग कांड हुआ, जब जनरल डायर एक शांतिपूर्ण सभा में सबको गोली चलाने की आदेश दे दी तो वहाँ बहुत लोग मारे गए। तब भगत जी 13 साल के रहे होंगे। पैदल ही चले गए उस जालियानवाला बाग को और जाके मुट्ठी भर मिट्टी ले आए और घर में आके सुन्न हो गए और बोले, ये मिट्टी मेरा उन शहीदों का है जिनका बदला मैं जरूर लूंगा। 1920 तक गांधी देश का एक पावरफुल आवाज बन चुके थे। वो कह रहे थे कि मैं पूरे अहिंसा से गोरों को देश से भगा दूंगा। इसलिए शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। इसका मूल उद्देश्य था, गोरों का लाया गोरों का बनाया, कुछ नहीं लेंगे, वो अपने आप पागल होके चला जाएंगे। इस बात को लोग भी मान गए और उस समय भगत जी गांधी से बहुत प्रभावित थे। उस समय चोरी चौरा नाम के एक स्थान जो कि गोरखपुर में था, वहाँ आंदोलनकारियों ने बहुत नाराबाजी की क्योंकि वहाँ बाजार में विदेशी शराबें बिक रही थी, विदेशी कपड़े बिक रही थी। तो आंदोलनकारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी। तब वहाँ के जो जमींदार था वो जाके दरोगा से कहा कि बंद करवा दो ये सब, नहीं तो मेरा धंधा मांदा पड़ जाएगा। तब 3 पुलिस वाले बाहर आए और बोला कि बंद कर दो ये सब। अब आंदोलनकारियों ने बोला कि हम क्यों बंद करें। आंदोलनकारियों ने बोला कि हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे, विदेशी शराबें नहीं खरीदेंगे। तो इतने में भीड़ और बढ़ने लगा और नाराबाजी और जोर से होने लगा। तब पुलिस वाले बोले कि बंद कर दो ये सब, नहीं तो मार दूंगा, और तीनों को वही पे गोली मार दी। तब भीड़ और आत्मधूर हो गया और पुलिस वालों को ही मारने लगा और पूरे थाने को ही आग लगा दी। और वहाँ गांधी बहुत आहत हुए, उनको बुरा लगा। वो बोले कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ असहयोग अहिंसा, और तुमने इतने को मार दिया। उस समय गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित रख दिया और जैसे ही आंदोलन रुक गया, भगत सिंह और इनके विचारधारा वाले लोग एक दल बन गए और बोले कि अब तो लड़ना पड़ेगा। 1924 में घर वालों ने इनका शादी का तैयारी कर ली तो ये राजी नहीं थे। ये बोले कि दुल्हन मेरा दुल्हन नहीं, आजादी ही मेरा दुल्हन होगी। और रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए और जाके पंडित आजाद के टीम में ज्वाइन हो गए। 1925 में काकोरी कांड की तैयारी कर ली। अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए पैसे की जरूरत था। इन्होंने अंग्रेजों की खजाने को ही लूट लिए और लूटने के बाद पकड़े गए। कोर्ट इनके साथियों को फांसी का सजा सुना दिया, लेकिन ये रुकने वालों में से नहीं थे। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत माहिर थे, इसलिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ पर्चियां लिखे और लिख के भीड़ भाड़ वाले एरिया में चले गए और वहां जाके पर्चियां बांटने लगे। अब फिर से पकड़े गए तो इस बार कोर्ट जानती थी कि इनको छोड़ना नहीं, इसलिए जब बेल की बात करी तो 60,000 रुपये मांग ली। उनके पिताजी ने कितने कितने खेत बेच के इनको जमानत पे लाया, लेकिन ये फिर से नई तैयारी में लगे। 1928 में भगत जी लाला लजपति राय का साथ दिया और जब लाला जी का देहांत हुआ तब भगत सिंह, राजगुरु, जयगुरु और चंद्रशेखर ये चारों ने शपथ ले ली कि लाला जी हमारे गुरु के समान थे और इनका मौत का बदला हम जरूर लेंगे। जेम्स स्कॉट जिसने मारने का आदेश दिया था उसको हम जरूर मारेंगे। चारों ने तैयारी कर ली और अपने अपने जगह ले ली, लेकिन गलती से स्कॉट के जगह डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थाने से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। तभी भगत सिंह आए और तीनों गोली उसके सीने में उतार दी और वहां से छुप के भाग निकले और वहां से शुरू हो गया धरपकड़। अंग्रेजों की सरकार लाहौर से निकलने वाले हर एक पर नजर रखते थे, लेकिन ये अपनी बेस ही बदल डाले। इन्होंने अपनी कपड़े चेंज किए, दुर्गा भाभी को साथ लिया और कोलकाता की तरफ निकल गए। अचानक भगत जी सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए और एक लो इंटेंसिटी वाले बम तैयार किए और वहीं असेंबली में फेंक दिए। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और वहां खुद को पकड़वा दिया। इन पर मुकदमा चला और फिर इनको फांसी का सजा सुनाई दी गई। अब इनका 2 साल का कारावास था, लेकिन ये ऐसा एक क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आजाद थे। डर इनको लगता नहीं और हमेशा मुस्कुराते थे। इनको देखकर ब्रिटिशर भी चिंता में पड़ गए और वहाँ वो जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिए। अब इनको फांसी का सजा सुनाई दी गई थी और इनका 2 साल की कारावास भी खत्म होने को था। तो अब इनको पूछा गया कि आपका आखिरी इच्छा क्या है। तब भगत सिंह ने बोला कि मैं लेनिन के बायोग्राफी पूरे पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने इनको इतना डरते थे कि इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो जाए कि इनको फांसी के दिन यहाँ बहुत बड़े दंगे हो जाए और यहाँ आग लगा दी जाए। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो कि सुबह का था 13 मार्च 1921 रात को इनको अचानक आनंद फानंद में बुला लिया गया और बोले कि आपको फांसी होने वाला है।
तब ये खुशी खुशी फांसी के फंदे तक चले गए और जाके ये बोले इनकलाब जिंदाबाद और मुस्कुराते हुए फंदे पे झूल गए।